तो जय श्री राम भाइयों, मैं हूं अभिषेक जाट। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो बहुत सारे भाई लोग के कमेंट आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि जो पाइनर का म्यूजिक सिस्टम है इसका क्या प्राइस है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताता हूं कि अपने को कौन सी चीज़ कितने में पड़ी है। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। तो भाइयों, ये है अपना पाइनियर का म्यूजिक सिस्टम। तो इसका कुछ आगे से ऐसा लुक आता है और पीछे से मैं इसका लुक दिखाता हूँ। ये देखो, ये पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये अपन ने तेजा जी की फ्रेम लगाई है यहाँ पे और आसपास हनुमान जी। तो कैसे क्या लुक लग रहा है पीछे से आप बताओ। अब मैं आपको एक एक करके इसकी प्राइस बताता हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले तो है अपना जो म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स है। तो ये बॉक्स आपको लमसम पड़ेगा 6 से 7 हज़ार में। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला बॉक्स लेना है। जैसे मेरा बॉक्स है 18 mm की प्लाई से बना हुआ है, जो कि है वाटरप्रूफ। अब आप इससे हल्की प्लाई लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, और हेवी लोगे तो और महंगा पड़ेगा। वैसे तो 18 mm की वाटरप्रूफ प्लाई है, बहुत हेवी है ये। तो ये भाइयों 6 से 7 हज़ार में सिर्फ बॉक्स पड़ेगा। और भाइयों, जो ये अपने सब वूफर है, ये है 500 RMS के 12 D4 जो कि आते हैं 1600 वाट में। तो भाइयों डबल कॉइल में है ये। तो भाइयों एक सब वूफर का प्राइस 5,500-6 हज़ार रुपये के समथिंग पड़ेगा, आपके एरिया के हिसाब से कि कहाँ पे कुछ प्राइस है कहाँ पे कुछ प्राइस है। तो ये लमसम दोनों मिला के 11 से 12 हज़ार में सिर्फ सब वूफर पड़ेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है अपने ओवल्स की। तो भाइयों ये है 400 वाट के पाइनियर के ओवल्स। तो ये लमसम पड़ेंगे अपने को 2,500 से 3,000 रुपये का पूरा जोड़ा आएगा। तो दोनों, एक जोड़ा वो रहा एक जोड़ा ये रहा, तो दोनों मिला के 5 से 6 हज़ार में अपने ओवल्स आएंगे। तो भाइयों 12 हज़ार के हो गए अपने सब वूफर और 6 हज़ार के हो गए ये। तो 18 हज़ार के समथिंग सिर्फ आपके सब वूफर और ओवल्स आएंगे, मतलब स्पीकर 18 हज़ार में हो जाएगा। और भाइयों अब बात करते हैं अपने 4 चैनल और अपने मोनो की। तो भाइयों अपनी जो पेटी है इसके अंदर ही मैंने 4 चैनल लगा रखा है और इस वाले के अंदर में लगा रखा है मोनो। तो भाइयों 4 चैनल है अपना पेना साउंड का। तो वो लमसम पड़ेगा आपको 5 हज़ार के समथिंग में। तो पेना साउंड का जो 4 चैनल है वो आएगा 5 हज़ार में। और इसके अंदर जो मोनो लग रखा है वो है लमसम 7 हज़ार का, वो है अपना S&B का। और भाइयों एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अपने जो मोनो रहता है उसका काम रहता है सब वूफर चलाना, और जो 4 चैनल रहता है उसका काम रहता है अपने ओवल्स चलाना। और भाइयों जो अपना 4 चैनल और मोनो है उन दोनों को ऑपरेट करने के लिए स्टीरियो आता है, जो कि देख सकते हैं कि मैंने स्टीरियो यहाँ पे लगा रखा है। तो ये स्टीरियो आपको पड़ेगा कुछ भी 1500 से 2000 के बीच में। वो आप कौन सा लेते हो उस हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे मेरा ये पेना साउंड का है तो ये मेरे को 1500 के लमसम पड़ा है। और 2 स्पीकर भाइयों मैंने एक यहाँ लगा रखा है और एक यहाँ लगा रखा है। ये तो वैसे लोकल स्पीकर है, तो ये लमसम आपको 500-600 में दोनों मिल जाएंगे। और वैसे ये इनकी जो कंपनी अगर मैं आपको बताऊं तो ये JXL के हैं, मतलब ये तो थोड़ी लोकल कंपनी, छोटी कंपनी है। बाकी ये है अपना पूरा महंगा सौदा, क्योंकि पाइनियर है थोड़ा महंगा ही आता है। तो भाई अब है अपनी फाइबर की बारी। तो ये है न्यू हॉलैंड स्पेशल एडिशन की फाइबर। तो अपने पास यू पाइप तो पहले से ही था और इसमें पुरानी कैनोपी लग रखी थी जो कि सिंपल आती है। अब मैंने न्यू हॉलैंड 3630 वाली लगाई है जो स्पेशल एडिशन में आती है। तो भाइयों ये पड़ेगी लमसम अपने को 20 हज़ार के समथिंग में बिना यू पाइप के, क्योंकि ये भी बहुत हेवी मटेरियल आता है इसमें, तो ये थोड़ी महंगी आती है 3630 की फाइबर वुड। अब भाइयों मैं आपको फ्रेम की प्राइस बताऊं तो ये जो तेजा जी की फ्रेम है ये एक्रेलिक से बनी हुई है, जो कि 5 mm एक्रेलिक से बनी हुई है। तो ये लमसम मुझे पड़ी है 2000 रुपये में। और भाइयों ये जो हनुमान जी के स्टिकर इधर लग रखा है, इधर लग रखा है, जो आगे स्टिकर लग रखे हैं वो सब मिला के 1000 रुपये के समथिंग ये स्टिकर वगैरह पड़ गए। और भाइयों जो इसमें वायरिंग वगैरह लग रखी है वो भी हेवी लगेगी, क्योंकि अपना जो मोनो है और 4 चैनल है वो थोड़ा करंट ज़्यादा लेता है। तो अपने को मिनिमम 16 mm की वायरिंग तो करनी ही पड़ेगी इसमें। तो 16 mm का वायर लग रखा है इसमें। तो वायर भी वो काफ़ी महंगा आता है, मतलब मान लो 80 से 100 रुपये फीट के समथिंग पड़ेगा वो 16 mm का वायर। तो बैटरी से अपने वहाँ तक का 15 से 20 फीट वायर ही लग गया है, तो आप उसका भी कैलकुलेशन लगा लो। और बाकी छोटी मोटी वायरिंग, जैसे अपने को स्पीकर उधर से कनेक्ट करना है अपने 4 चैनल से, फिर अपना सब वूफर को अपने मोनो से कनेक्ट करना है, तो उसमें भी जो वायरिंग लगेगी तो वायरिंग खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये की वायरिंग ही लग जाएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद जो मैंने नियॉन लाइट लगा रखी है, ये एक लाइट का जो मतलब 5 मीटर का आता है,
तो वो लमसम आती है अपने 300 से 350 के बीच में। तो इसमें मतलब 2 नियॉन लाइट के बंडल लगे हैं, तो अपने लमसम 600-700 रुपये की नियॉन लाइट लग रखी है। और भाइयों अगर मैं बताऊं आपको कि ये अपना जो म्यूज़िक सिस्टम है वो कैसा क्या है, तो मैं इतना आपको बता सकता हूं कि इसका जो साउंड है वो बहुत ही प्यारा आता है। मतलब जो अपने कानों का ना चुभे। जैसे बहुत सारे साउंड सिस्टम आते हैं कि जो बिल्कुल लंबी आवाज़ फेंकते हैं पर वो कानों में बहुत चुभते हैं, और इसका जो साउंड है वो ना तो कान में चुभेगा और इसका बेस भी बहुत ही प्यारा आता है। और भाइयों एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप मान लो कि आपको चाहिए कि जो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर साउंड फेंके, तो वो आप सस्ते वाले जो अपने म्यूजिक सिस्टम आते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चिल्लाते हैं और कानों में भी चुभते हैं और उनकी साउंड बहुत लंबी जाती है। और ये ऐसा म्यूजिक सिस्टम है कि जो ट्रैक्टर चला रहा है उसको साउंड सुनने में मज़ा आए। मतलब वो है कि ना तो अपने कान में चुभे, और जो भी मतलब अपना सॉन्ग वगैरह चल रहा है उसको जो भी क्लियरिटी है, जो भी क्वालिटी है, वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। तो भाइयों ये कुछ है अपना म्यूजिक सिस्टम। और अगर इसका टोटल खर्चा जोड़ो आप तो 40 से 45 हज़ार के समथिंग में आपको म्यूज़िक सिस्टम पड़ जाएगा। कैनोपी का प्राइस अलग है, मैं सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो 40 से 45 हज़ार के समथिंग में पड़ेगा ये अपना पायनियर का म्यूज़िक सिस्टम। तो भाइयों अब आपको म्यूज़िक सिस्टम की सारी प्राइस पता लग चुकी होगी। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। अब मैं आपको इसका साउंड चेक कराऊँगा कि कैसा क्या साउंड आ रहा है इसका। तो अब आप साउंड चेक करो इसका। महल सी कोठी भोर डिटेक्टर मुर्रा जोटी जेट ब्लैक शीशे गाड़ी कारी लिखड़ी असली कलर तो भाइयों ऐसा कुछ साउंड है अपने म्यूजिक सिस्टम का। यूँ तो वैसे मोबाइल पूरा कैच नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो बेस बजता है वो मोबाइल के जो अपने स्पीकर्स रहते हैं वो कैच नहीं कर पाते और वो फटने लगते हैं। बाकी रियल में जो बेस है वो ना तो फटता है। बाकी आप ईयरफोन लगा के चेक करना, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि अपना म्यूजिक सिस्टम का साउंड कैसा है। और भाइयों आपको सारी प्राइस वगैरह और सब कुछ पता लग गया हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।